सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राधे राधे। लास्ट हमने लेक्चर जो पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 1, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। सो लास्ट लेक्चर में हम एसिड्स पढ़ चुके थे कंप्लीट। आज हमें पढ़ना है बेस एंड कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे और साथ में एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच। पीएच स्केल या फिर पीएच पेपर आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा। थोड़ा आज बैकग्राउंड नॉइज भी हो सकता है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। सो इस चैप्टर में हमारे को एसिड बेस एंड सॉल्ट और पीएच के बारे में पढ़ना है इस लेक्चर में बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं। बेस बेसिकली होते क्या हैं? बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट और उनका टच कैसा होता है? सोपी। और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और साथ में क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। बेसिस की जो प्रॉपर्टी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है एसिड्स के। और ये अब हमारे बेस होते कौन कौन से हैं? जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स, हम उनको बेस कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिस के एग्जाम्पल जो आपको याद होने चाहिए। एक बहुत ही कॉमन बेस है, वो आप सब लोगों को सबको पता होगा, वो है NaOH। कौन सा है भैया? NaOH, जिसका हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम का ही अगर हम एक और कंसीडर करें तो Na2O, वो क्या होगा हमारा? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, NaOH का दूसरा नाम क्या होता है? NaOH का दूसरा नाम होता है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ओके। सो हमारा ये जो है बेस होते हैं। और अब हम बात करते हैं, एक हमारा बेस होता है CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। वैसे तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, बट हम इसको लाइम भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा CaOH। CaOH का ट्वाइस होगा। ये क्या होता है हमारा? इसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम। और हमारा यहाँ पे देखो, हमने एक बात नोटिस की होगी, जो NaOH है वहां पे सिर्फ सिर्फ एक OH है और यहाँ पे OH का ट्वाइस है। वो आप लोगों को एक कंसेप्ट से याद होगा, वैलेंसी। यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम होता है उसकी +2 वैलेंसी होती है। सो उसको 2 OH नेगेटिव रिक्वायर्ड होते हैं। और Na का क्या होता है? +1 होता है और OH का 1 नेगेटिव। ठीक है, होप यू आपको ये क्लियर होगा। एक आता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है? अमोनियम NH4OH। और हमारा कार्बोनेट्स भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, Na2CO3 और NaHCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी हमारे क्या होते हैं? बेसिस का एग्जाम्पल होते हैं। होप करता हूं सबको ये क्लियर होगा। इसको मैं लिख देता हूं। ये होता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और बाकी सब आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। अब हमारे आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, एल्कलीज। ये एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हम उनको एल्कलीज बोलते हैं। एल्कलीज के एग्जाम्पल है हमारा NaOH और KOH। इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और होगा
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अच्छा, हर बेस में जितने भी हम ये बेस पढ़ते हैं, हम उनमें कॉमन चीज क्या होती है? देखो, कॉमन क्या होता है हमारा, हर कोई बेस OH प्रोड्यूस करता है। सारे बेस OH प्रोड्यूस करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं NaOH का एग्जांपल। NaOH जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बेस। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या प्रोड्यूस होगा अगर हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे? Ca2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अभी वाटर में हमारे और भी चीजें डिसोशिएट होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे वो कंसेप्ट। सो नेक्स्ट जाते हैं, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। सपोज करो मैंने कोई भी एक बेस लिया, XOH ले लिया मैंने। अगर मैं इसको वाटर में मिक्स करता हूं और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सपोज करो ये अगर मैंने 5 ml लिया है, तो ये और वाटर मेरा 5 ml है। सो मैं इसको क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये इस तरीके से डिसोसिएट होना चाहिए एंड वाटर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका टोटल वॉल्यूम जो होना चाहिए इस चीज का, वो मेरा 10 ml होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर मेरे को 10 ml मिलता है जस्ट इन जनरल गिव। ठीक है, वैसे तो कंसेप्ट दूसरा होगा यहाँ पे। और अगर मैं यहीं पे इसको वीक बेस कंसीडर करता हूं, तो ये जो मेरा 10 ml से कम ही वॉल्यूम आएगा ये इनका। ठीक है, सो आपको समझ में आया? सो वीक बेस हमारे क्या होते हैं? पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली नहीं टूटता है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो जब पूरा कंप्लीटली टूटेगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे क्या है? वीक बेस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH प्रोड्यूस करता है। और इनका नेचर भी, बेस का भी कोरेसिव नेचर ही होता है। ठीक है, जैसा आपका हमने पढ़ा था एसिड्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, वैसे ही नेचर इनका होता है। डिपेंड करता है उनकी पावर पे कि कितना कंसंट्रेटेड है। जैसे वीक बेस होगा हमारा, वो हमारे को अगर इतना हार्म नहीं पहुंचाएगा एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग बेस। सो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल हैं NaOH और KOH। यहाँ पे हमारे वीक बेसिस के एग्जांपल हैं CaOH का ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, ये कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने बताया आपको NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, और बैरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इन्होंने शायद गलत डाल दिया यहाँ पे, ये नहीं होता है, ये हमारा वीक बेस में कंसीडर करते हैं हम इसको। अब बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? बेस हमारा सॉफ्टी टच हम पढ़ चुके हैं, और बिटर इन टेस्ट, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं जब एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं। जब हम इनको वाटर में डिसोशिएट होते हैं या आयनाइज होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं। अब आता है कि बेस, ये कुछ आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस जब हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जस्ट एन एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक NaOH हमने बेस ले लिया, बैलेंस हम बाद में करेंगे। और कोई भी हमने मेटल ले लिया, जिंक, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है। जब हम इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमारा
H2 गैस निकलेगी और हमारा एक कंपाउंड निकलेगा, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड को, ये उसका फॉर्मूला होगा Na2ZnO2। ये एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट उसका नाम है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज एग्जाम पर्सपेक्टिव। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 2 लगा देना है, जस्ट बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, जो सोडियम जिंकेट हमारा बनता है एज सच, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये जिंकेट आयन यहाँ पे आपसे पूछ लेता है, तो आपका जिंकेट आयन ZnO2, ये इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सो आपको याद रखना है 2 नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं, जब बेस हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे वाटर एंड सॉल्ट। उसका हमारा एग्जांपल है, कोई भी हम NaOH ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम किसी भी ऑक्साइड्स के साथ करा देते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड हम कौन सा ले सकते हैं, CO2 हम ले लेते हैं। तो मिलके क्या बनाएगा ये हमारा, CO2 नहीं, सोडियम कार्बोनेट। जस्ट एक मिनट, यहाँ पे हम लेते हैं एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, जो मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में H2O भी रिलीज होगा। यहाँ पे आपका एक रिएक्शन मिस हो गई है। सो बेसिकली क्या होगा, वो आपने पढ़ी हुई भी होगी, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, यानी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं जो आपको मैं ना वो बताई ना हो। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो हम एसिड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो क्या है अब आपका यूजेस ऑफ बेस, बेस के यूजेस। बेस के यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं भाई, आप बेस कहाँ कहाँ पे यूज करते हो? जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ यूज होता है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, इन मेकिंग ऑफ सोप, साबुन आपका। और साथ में पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और आपका सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन, उस वहां पे भी यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। और आपका एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एज एन एंटा एसिड, एंटा एसिड समझते हैं। एंटा एसिड्स हम जब यूज करते हैं जब हमारी स्टमक में एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, और हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसको बताएंगे कौन सा एसिड होता है। तो उसके लिए हम जब वो हमारे जो पेट में एसिड्स का अमाउंट बढ़ जाता है, हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे एंटा एसिड्स में होता है। फिर आता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जो हम एज वॉशिंग सोडा है हमारा, उसको हम वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए लेते हैं, और वॉशिंग में भी हम यूज करते हैं। फिर आता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा बेकिंग सोडा है। ठीक है, यह कुकिंग में यूज होता है, और आपके जो भटूरे बनते हैं उसमें भी यूज होता है, और आपकी बेकरीज वगैरह में यूज होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। अब आ जाता है आपका टॉपिक पीएच। व्हाट इज दिस पीएच? देखो, पीएच को हम क्या कह सकते हैं कि पीएच हमारा क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन
आयन। अभी के लिए हम इस तरीके से ही समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि H2SO4 जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये CH3OH एक वीक हमारा एसिड है। ये हम बाद में समझेंगे कि कैसे है ये, ठीक है। देखो हमारा एक साइंटिस्ट आए थे इन 1909, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम था सोरसन। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था पीएच का। तो पीएच इज बेसिकली स्केल, ठीक है। पीएच पेपर नहीं होता है, पीएच इज अ स्केल। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एक एसिड कंसीडर करूं H2SO4, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। बट हमारे को एक बात पता होगी कि वाटर हमारा किन किन चीजों में डिसोसिएट होता है। देखो वाटर भी हमारा दो चीजों में टूटता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। देखो यहाँ पे दो H पॉजिटिव यहां से आ गए और एक H पॉजिटिव यहां पर आ गया। यहाँ पर कितने H पॉजिटिव हो गए, 3। और अगर मैं यहाँ पे किसी बेस का कंपेयर करूं, सपोज करो मैं NaOH कंसीडर कर लेता हूं, NaOH उसको H2O में डालूंगा। सो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और यहां से हमारे को क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे H पॉजिटिव कितने बन रहे हैं, एक। और यहाँ पे OH कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 2 OH बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 H पॉजिटिव बन रहे हैं और OH कितने बन रहे हैं, एक ही OH बन रहा है। सो यहाँ पे हम देखते क्या है, जो pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव। जो जितने ज्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है pH वैल्यू उतनी ही कम होती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बेस को कंसीडर करूं, यहाँ पे H कम है, सो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है, मतलब 14 की तरह। अभी हम देखेंगे कि हमारा pH होता कैसा है। pH हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, pH हमारा स्केल कुछ इस तरीके से दिखता है। उसमें बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, जैसे रेड कलर हमने बताया, एसिड्स को हम बेसिकली कंसीडर करते हैं। सो 0 to 6 हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और 8 से लेकर 14 तक हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये बेस होते हैं, अल्कलाइन नेचर होते हैं। और हमारा 7 जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर में होता है, वो होता है हमारा वाटर, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये हमारा होता है कुछ pH इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे जब H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव हमारे ज्यादा होंगे, तो हमारी pH की वैल्यू क्या सी होगी, pH की वैल्यू हमारी कम आएगी। सो एसिड्स की वैल्यू जो होती है हमारी, यहाँ पे देखो कम है, जो एसिड्स, क्योंकि हमारे H पॉजिटिव ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और जो वीक एसिड होगा वो कम H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, तो pH की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी ज्यादा आएगी। ऐसी एग्जांपल है हमारा बेस का। कोई हमारे वीक बेस हम कंसिडर करेंगे, वो OH कम प्रोड्यूस करते हैं। सो pH का कंसेप्ट होप करता हूं आप सभी को पता होगा। pH का वैसे यहाँ पे pH का वर्ड मतलब होता है हमारा पोटेंस। क्या होता है, P जो H है ना, इसमें यहाँ पे P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस मतलब पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है। पोटेंस वर्ड हमारा एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। H आपको मैंने बताया, H4 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। होप करता हूं आप सभी को ये pH का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम जो आपने बैटरीज देखी होंगी, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था H2SO4 होता है, ठीक है। उसका जो हमारा pH है वो 0 है, यानी वहां पे H पॉजिटिव बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और जो हमारे स्टमक में एसिड होता है, वो एसिड होता है हमारा HCl। उसका pH अराउंड होता है 1.2, ठीक है। और फिर लेमन, लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो में कौन सा होता है, आप ये कमेंट्स में बताएंगे। विनेगर
एसिटिक एसिड यानी CH3OH, और कॉफ़ी। ब्लड का पीएच आपसे पूछ लेता है, ये CBSE में बहुत बार पूछता है, बहुत बार। ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, स्टमक टैबलेट यानी एंटासिड आपका, सोप, ड्रेन क्लीनर, ठीक है, और ब्लीच हो गया आपका, अमोनिया सॉल्यूशन हो गया। ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं? बेस के। सो होप करता हूँ आपको पीएच क्लियर होगा। सो नेक्स्ट जाते हैं हम, जो जनरली आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिए गए होंगे, और आपके सीबीएसई भर भर के सवाल पूछता है यहाँ से, भर भर के। सो ये कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। HCl 0 भी इन्होंने बताया गया है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, उसकी वैल्यू 1 होती है। गैस्ट्रिक जूस यानी जो हमारे स्टमक में होता है, देखो 1.4, ठीक है। लेमन जूस सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और विनेगर, टोमेटो, ठीक है, प्योर वाटर का 7 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्लाइवा बिफोर मील, ठीक है, 7.4 होता है। फिर आपका आफ्टर मील कुछ थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। वो कम क्यों होता है मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, ये शायद आपको पीछे भी था ये सवाल, ये हाँ, ये भी पूछता है आपसे। बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड 14 होता है उसका। ये सब आपको याद होने चाहिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमंस की जो बॉडी होती है, वो बेसिकली जो है हमारी एक पीएच रेंज पे वर्क करती है। वो पीएच रेंज हमारी क्या होती है? 7 to 7.8। अगर इससे ऊपर नीचे कुछ होता है तो हमारी बॉडी उसमें डिस्कम्फर्ट में आती है। सो जो हमारा एसिड रेन होती है, एसिड रेन जो जिस रेन का पीएच 5.6 से कम होता है, हम उनको एसिड रेन कंसीडर करते हैं। अब यही एसिड रेन का जो वाटर होगा वो रिवर में जाएगा, रिवर से फिर क्या होगा, हमारे कंज्यूम में आता है, ठीक है। तो उससे हमारे को दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। सो अगला टॉपिक हम वो अगला क्या है, अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे स्टमक में जो एसिड होता है HCl, उसका पीएच 1.4, अगर इससे नीचे हमारा पीएच जाता है तो वो एक्स्ट्रा एसिड या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स एक हमने पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या फिर और कोई हम थोड़े माइल्ड से बेस हम यूज कर सकते हैं, जैसा आपने पढ़े भी होंगे, फ्लेवर में आते हैं अब तो इनोज, पढ़ा होगा आपने इनो, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे तो दांत जो डिके होते हैं, ठीक है, वो किस वजह से होते हैं? हम अगर बहुत ज्यादा शुगरी सब्सटेंस जो खाते हैं उनकी वजह से। जो हमारा शुगरी सब्सटेंस जो होते हैं उस पे जो हमारा माउथ का सलाइवा है वर्क करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड। ये एसिड क्या होता है? हमारे जो एनिमल होती है, ठीक है, टूथ के ऊपर जो लेयर होती है उसको एनिमल लेयर बोलते हैं। ये लेयर बनी हुई होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट, ठीक है। ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब ये इतना हार्ड होता है, इसको हार्डेस्ट कंसीडर किया गया है, बट ये जो एसिड होता है, ये एसिड उसको भी हमारा डिके कर देता है। तो हमारा जो टूथ डिके होता है वो इस वजह से होता है, इसलिए हमारे को मना किया जाता है कि टॉफीज वगैरह ना खाएं। अब एक चीज और, जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म इन स्मॉल एनिमल्स, डिफेंस मैकेनिज्म लाइक आंट हो गई, ठीक है, वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती हैं? अब तो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो जो हमारे मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। और हमारी जो चींटियां होती हैं, मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, ठीक है। विनेगर में हमारा क्या होता है? एसिटिक एसिड। और ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। और हमारा टर्मिड में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। और टोमेटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और दही में क्या होता है हमारा? लैक्टिक एसिड। लेमन का आपको पता ही है, सिट्रिक एसिड।
नेक्स्ट जाते हैं, अब हमें पढ़ने हैं कुछ सॉल्ट्स। बेसिकली हमें सॉल्ट्स में क्या पढ़ना है, उन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, बनते कैसे हैं, और सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ दैट सॉल्ट। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, हमने पढ़े होंगे NaCl और यानी सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट और भी KCl, हमने ये सॉल्ट्स हमने कुछ पढ़े होंगे। और भी लाइक कॉपर सल्फेट और कॉपर क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। एक सेकेंड। हम कुछ सॉल्ट्स देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। लाइक हमारा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम यानी K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 और कुछ क्लोराइड्स NaCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बेसिकली अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। दीज आर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव आयन क्या है, सल्फेट यानी SO4। इस पे चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव, हम इसको बोलते हैं सल्फेट फैमिली। और अगर मैं इन 3 की बात करूं और इसको भी कंसीडर कर लूं, इसको हम बोलेंगे सोडियम फैमिली। अगर हम एक तरीके से, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कहीं कहीं पे किया गया है। ठीक है, जनरली आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और दिस वन, एंड मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, लाइक ये जो है हमारे दिस वन एंड दिस वन, इनको हम बोल सकता हूं मैं कि ये क्या है, क्लोराइड फैमिली। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। अब ये मैंने आपको बता दिया फैमिली बिलोंगिंग्स। अब बात करते हैं हमारा कॉमन सोल्ट, या फिर हम बोल देते हैं जिसको टेबल सोल्ट, जो कि है हमारा NaCl। ठीक है, इसका दूसरा नेम क्या है, टेबल सोल्ट, क्योंकि ये टेबल पे रखा हुआ है। सो ऐसा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो कॉमन सोल्ट हमारी, इसकी प्रिपरेशन क्या है, मैं NaOH और HCl उसको मिक्स करूंगा तो मेरा NaCl एंड वाटर बन जाता है। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक सी प्रिपरेशन है। और इसकी प्रिपरेशन हमारी क्या हो सकती है कि ये हमारा नेचुरली मिल जाता है। नेचुरली हमारे को मिल जाता है ये, एक तो हमारा समुद्र में मिल जाता है, और मतलब हमारे को ये माउंटेन्स वगैरह में भी मिल जाता है। तो ऐसा इसकी कोई इतनी तकड़ी प्रिपरेशन नहीं है, बट आपको मैंने केमिकल रिएक्शन से बता दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ NaCl किस तरीके से होती है। अब बात आ जाती है कि इसके NaCl के यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस क्या क्या हैं बताएंगे कोई? एक तो ये फूड में यूज होता है, सबको पता है ये। और हमारा जो कॉमन सोर्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारा, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारे को इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। वैसे इसके यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में कैसे यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि NaCl जो होता है, NaCl को हम वाटर में मिक्स करते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या बेसिकली को तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है और साथ में हमारे को कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल हमारा ऐसा ये नहीं है कि हम सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, बट हम पूरा यूटिलाइज करते हैं इस प्रोसेस को। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर यहाँ पर हम किसके लिए यूज करते हैं, क्लोरीन के लिए। और एल्कली हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH यानी कास्टिक सोडा। सो हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस हम बोलते हैं। ठीक है, इसी नाम से आपको ये एग्जाम में आ जाता है। अब ये देखते हैं हम, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, 2 प्लेट्स ली हैं
ठीक है, एनोड एंड कैथोड, और हमारा ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, बीच में हमारी क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, किस लिए, ताकि हमारे आयंस का एक्सचेंज हो सके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इधर से हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं कंटिन्यूसली और इधर से सॉल्यूशन हमारा निकल रहा है। ये जो इसमें भी ब्राइन होगा पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, उसमें हमारा NaOH प्रेजेंट होता है। वो जो NaOH होता है हम उसको किस किस यूज में ले सकते हैं, डीग्रीसिंग द मेटल, सोप इंडस्ट्री में यूज करेंगे अभी हम, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज होता है। अब यहाँ पे जब हमारा ब्राइन सॉल्यूशन होगा वो ब्रेक भी होगा, ठीक है, Na तो हमारा इस तरफ निकल जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे H2O भी होता है, यहाँ पे हमारी दो चीजें और निकलती हैं। कैथोड पे हमारा क्या निकलता है, कैथोड पे हमारा निकलता है H2 यानी हाइड्रोजन, जिसको हम फ्यूल में, ठीक है, और हम बहुत जगह यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका मार्गारीन, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे बनता है। और Cl2 हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम इसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर लेते हैं, स्विमिंग पूल में, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हम इसको यूज कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जाते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, ये हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमारे को पता है ब्लीच करने के लिए जो होता है, बेसिकली डीकलराइज हम आपने पढ़ा होगा। सो ये बनता कैसे है, हमारे पास क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Cl2 के साथ, हमारा क्या बन जाता है फिर CaOCl2, जो कि हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, और हमारे को क्या मिल जाता है, और हम साथ में वाटर भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। वैसे जो हम मार्केट्स में अवेलेबल हैं उनका फॉर्मूला तो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्पोजिशन उनका कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जनरल फॉर्मूला हमारे पास यही है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं, जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, और आपका लिनन टेक्सटाइल, ठीक है, ये भी एक तरीके का आपका फैब्रिक होता है, ये भी क्या होता है, फैब्रिक है ये भी एक, ठीक है। वुड को ब्लीचिंग करने के लिए, यानी जो डार्क होती हैं उनको वॉश वगैरह करने के लिए, और कपड़ों पे भी, ठीक है, वॉश करने के लिए, या फिर कोई जो डार्क कपड़े हैं उनको डीकलर करने के लिए। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने आपको ये बता ही दिया, और ड्रिंकिंग वाटर को मतलब जर्म फ्री बनाने के लिए फिर बाद में फिल्टर भी करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आपका क्या रहता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको पता होगा, खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, यानी क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन है हमारी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 एंड अमोनिया, ठीक है, साथ में हमारे को क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, और मेरे को क्या मिलेगा, मेरा बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको पता होगा ये जो हमारा बेकिंग सोडा यूज होता है, ये कुकिंग में यूज होता है, कहाँ यूज होता है बेटा, कुकिंग में, ठीक है, कुकिंग में, कहाँ, भटूरे में, मतलब एक फ्लफीनेस लाने के लिए होता है। कैसे आती है ये फ्लफीनेस, आइए समझते हैं कैसे लाती है। जो मेरा NaOH होता है, ये यूज किस तरीके से होता है, अब जो मेरा NaOH नहीं, मतलब बेकिंग सोडा, साथ में हम इसको या तो हम हीट कर सकते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2O और CO2। ये CO2 जो एज अ गैस फॉर्म में रिलीज होती है, जब ये रिलीज होती है तो ये सपोज करो आपके पुडिंग वगैरह आपने देखी होगी, सपोज करो बेकिंग सोडा मैंने नीचे लगाया था और यहाँ से हीट हुआ, तो ये गैसेस यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे एक होल्स बनाती चली जाएंगी, ठीक है, जिससे क्या होती है, हमारी एक फ्लफीनेस आती है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी हीट भी यूज कर सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा, मतलब थोड़ा सा हम एसिड भी यूज कर सकते हैं। एसिड अगर जब हम यूज करेंगे तो वो किस तरीके से होगी रिएक्शन, NaHCO3, ये आपने रिएक्शन कोई भी आपको एसिड दे देगा, मैं उसके लिए H पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहा हूँ। यहाँ पे किसमें ये टूटेगा, ये CO2 और H2O
और कोई भी एक सोडियम सॉल्ट में ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि ऊपर भी हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके यूजेस। हम यूजेस, एक तो यूज हमने पढ़ ही लिया है, एक इसका यूज क्या है, फूड मेकिंग में यूज होता है। यहाँ पे हम एसिड कौन सा बेसिकली यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वैसे तो हम कोई खतरनाक एसिड यूज मत कर लेना यहाँ पे, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। यहाँ पे हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, वो एसिड हम यूज करते हैं टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एज अ एंटा एसिड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब बात आती है आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरीके से यूज होता है, देखते हैं। सो हमारा नीचे क्या रखा हुआ है, ये बहुत सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा मैंने सल्फ्यूरिक एसिड रख रखा है यहाँ पे। मैं इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ से ये पिन खींचती है, ठीक है, और ये HCl यहाँ पे ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारी CO2 गैस बनती है जो इस ट्यूब के होते हुए इस नोजल से बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो आपसे इस डायग्राम से भी पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है हमारा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये बनेगा कैसे, बहुत सिंपल सी प्रिपरेशन है। Na2CO3 होगा आपके पास, उसके साथ हम क्या है 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और ये हमारा बन के तैयार है आपका वॉशिंग सोडा। किस लिए यूज होगा, सबको पता है भाई, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज होगा। अब ये मत पूछना कि मेरा ये Na2CO3 आया कहाँ से, अभी पीछे रिएक्शन कराई है मैंने, वहां से आया है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रीक्रिस्टलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, भाई पता है भाई, वॉशिंग पर्पस हो गया, ठीक है, सोप इंडस्ट्री में यूज होगा। और एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, CBSE पेपर में पूछता है इसको कि बोरेक्स बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज होता है, आपको ऑप्शंस दे देगा। और डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर में ये कपड़े वगैरह धोने के लिए। और रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। वाटर में हमारी दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक आपकी होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या आ जाता है, हमारा एक आपने ये पढ़ा भी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, पॉप जिसको बोल देते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा है क्या चीज। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है आपका CaSO4.12H2O, ठीक है। क्या है ये, हाफ H2O, ये मेरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं विद 1.5H2O, हम इसमें और ऐड करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, CaSO4.2H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं हम इसको, पेन कहाँ क्या, ओहो वाइट कलर हो गया ये। इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम की स्पेलिंग GY, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा POP, ये किस लिए यूज होता है, जब हमारी बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, पता होगा सबको, फ्रैक्चर्ड बोन, डॉक्टर इस चीज को यूज करता है, ठीक है। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन, तो हमारे को ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी हम देख लेते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखा होगा कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट एंड एक ये होता है कॉपर सल्फेट 5H2O,
इन दोनों का कलर अलग अलग है, ठीक है। ये आपका वाइट कलर का होता है और ये आपका ब्लू कलर का होता है। ये आप लोगों ने अपनी लैब्स में देखा हुआ होगा। सो यहाँ पे अगर मैं CuSO4 में वाटर मिक्स करता हूँ, ठीक है, तो हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाता है। ये ब्लू कलर का होता है। और अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो वाटर रिलीज होता है, कॉपर सल्फेट हमारा बन जाता है। ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यही आपका टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम इससे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक और टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो कि है हमारा Na2CO3, यानी आपका वॉशिंग सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कुछ इस तरीके का ही है, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट में बता दें, ठीक है। थैंक यू।